तो आज हो रहा था दिन में मेरा भट पीसी दाल बनाने का प्लान। तो आज मैंने सुबह ही भट भिगा के रख दिए थे। दिन में आज बनाऊंगी भट की पीसी हुई दाल करके। तो फटाफट से अपना दिन में सारा काम निपटा के दिन का खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी। दिन में सिलबट्टी में पीसा मैंने, मिक्सी में मेरे को अच्छा नहीं लगता है पिसा हुआ, तो मैंने सिलबट्टी में ही पीसा। उसके बाद पीसने के बाद ये देखो, ये इसमें है पापड़। ये उसका अरबी के पत्तों का बनता है ना, सुखा के बलरक बनाते हैं, तो वो भी डालते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है ये डाल के। मेरे को तो बहुत पसंद है और घर में भी सभी को पसंद है, तो सभी लोग खा लेते हैं मज़े से। और भट की सब्ज़ी तो ज़्यादातर सभी लोग खाते ही हैं। हम लोग मतलब मेरे परिवार में ससुर जी, पतिदेव यानी बच्चे अच्छा मानते हैं। कायरू को तो भट की दाल वैसे भी बहुत पसंद है। उसकी तो भट की चड़कानी फेवरेट है। वैसे आज मैंने भट पीसी वाली बनाई ज़्यादा, मैंने कहा बहुत टाइम पे बनाती हूँ करके। उसके बाद मैंने कढ़ाई में आज गैस में बनाया, तो भट थोड़ी देर भूना। उसके बाद आटा मिक्स करके उसमें टेस्ट के अनुसार सारा हल्दी मसाला डालने के बाद उसको थोड़ी देर भूना। भूनने के बाद थोड़ा पक गया था, उसके बाद मैंने ऊपर से डाल दिया था पानी, और साथ साथ में ही मैंने एक कुकर में रख दिया था चावल। तो यहाँ पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर में देखो बन के हो गया था, मेरी भट पीसी हुई दाल तैयार हो गई थी यहाँ पे। तो कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो रखी है, अभी देखो कितनी टेस्टी हुई ना। बहुत टाइम बाद खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। आज मैंने बहुत दिनों बाद बनाया। फिर उसके बाद खाना बन गया था, दिन का खाना, तो थाली में परोस के मैंने सबको दिया और हम लोगों ने भी खाया। तो दिन का खाना खाने के बाद फिर उसके बाद कायरू स्कूल से आ जाती है। कायरू स्कूल से आ गई थी, तो यहाँ पे बच्चे दोनों देखो जूस मांगने लगे थे। दोनों बैठ के यहाँ पे जूस पी रहे थे। दोनों यहाँ पे खेल रहे थे। दिन में सोने का नाम तो हुआ नहीं इनका, क्योंकि आज भी जल्दी सो गई थी, तो दिन में सो नहीं रही थी, तो इनके साथ यह था। फिर उसके बाद कायरू पढ़ा रही थी अपनी बहनी को। छोटी से मिली चुजली, बड़ी से बड़ी, छोटा से लू छुटेलू, बड़ा से उन लीचे लीचे बड़े ऐसे री बड़े बड़े साए आई नग। देखते मम्मी दोनों के खेल ऐसे ही हो रहे थे। थोड़ी देर पढ़ा दी ने, उसके बाद कहाँ पड़ती है। फिर शाम के टाइम पे पत्ते और मेरी लग गई थी पानी भरने की ड्यूटी। आजकल हम लोग पानी ऐसे भर के ला रहे हैं, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है, पीने जैसा हो नहीं रहा है। तो बहुत टाइम से हम लोग पानी ऐसे भर के लेके आ रहे हैं। तो आज पतिदेव और मैं साथ में गए थे, बच्चों को घर में छोड़ के। हमने बोला ससुर जी को देखना, हम पानी भर के आते हैं करके। तो हम लोग अभी आधे रास्ते में पहुँचे थे, और चलना भी इतना ही है, चढ़ाई है ऊपर। फिर हम लोग पहुँच गए थे धारे पे। तो यहाँ पे पतिदेव भर रहे थे एक एक करके। देखो मैं इतने सारे लेके गए हैं। थौला और डब्बा पतिदेव पकड़े थे, और ये बोतलें सारे मैंने बैग में डाले एक एक करके। उसके बाद इनको पीठ में डाल के फिर मैं लेके आई घर को, क्योंकि एक एक दो दो बोतल से होता नहीं है भाई। तो मैंने बोला आज ऐसे ले जाते हैं। उसके बाद पीठ में लगाया, फिर चले सीधे हम घर की ओर को आ गए थे, और पतिदेव ने भी फौला पकड़ लिया था। उसके बाद आराम आराम से हम दोनों ऊपर लग गए थे चढ़ाई में। चढ़ाई में आप लोगों को पता ही है कितनी आफत आती है चढ़ने के लिए, वो भी फिर इतना पीठ में वजन हुआ, हाथ में भी हुआ। तो आराम आराम से हम लोग दोनों आ रहे थे। और आजकल देखो पूरी हरियाली छाई है खेतों में, क्योंकि बारिश की वजह से अब घास जमने लगी है, तो चौमास शुरू हो गया है भाई अब। फिर उसके बाद घर में पहुँचे। घर में पहुंचने के बाद थकान लग गई थी, तो चाय पीना तो बनती है भाई। तो इसके बाद मैंने फटाफट से आके गैस में रखी चाय, अदरक वाली चाय। तो दूध चाय पक के गई थी, उसके बाद मैंने दूध डाला उसमें। तो उसके बाद चाय पिया, तब जाके थकान दूर होती है। कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, चाय पियो तो थकान सारी दूर हो जाती है ना, सही बात होती है। बच्चे लोग बाहर पे खेल रहे थे, तो ये जी ससुर जी और पतिदेव हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के साथ में सभी लोगों ने पिया चाय। चाय का आनंद लिया, और शाम के टाइम पे और पूरा मौसम बारिश जैसा होने लग गया था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।